हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिहार बीपीएससी तैयारी 4.0 जो कि आपका कब होने वाला है तो दिसंबर में आपका टीआरई 4 का एग्जाम होने वाला है, जिसका फॉर्म फिलअप आपका होगा नवंबर में आपका फॉर्म फिलअप होगा। दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्जाम होगा। तो इसका हम देखेंगे सिलेबस। देखिए, कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करने से पहले आपको सिलेबस अच्छा से पता होना चाहिए। बिना सिलेबस का अगर आप ऐसे ही तैयारी में लग गए हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बिना सिलेबस का हम कहाँ भटकेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी का हम डीपली सिलेबस देखने वाले हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे 1 to 5 के बच्चे हैं वे कोई सिलेबस पढ़ रहे हैं, 6 to 8 के हैं वे कोई सिलेबस, बिना सिलेबस का पढ़ाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं और आप जॉब ले सकते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कक्षा जो 1 to 5 प्राथमिक विद्यालय है इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, एग्ज़ाम जो आपका है यह आपका दो भागों में कंडक्ट होता है। पहला भाग आपका भाषा का होता है, जो कि आपका जिसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। उसके बाद आपका होगा सामान्य अध्ययन, 1 to 5 की हम बात कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन आपका भाग 2 रहेगा और इसमें प्रश्न 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपका कितना हो गया, तो टोटल क्वेश्चन हम देखें तो 150, 150 क्वेश्चन हो गए, जिसके लिए आपका 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। और सभी क्वेश्चन जो हैं 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन है और 150 आपका मार्क्स भी हुआ। देखते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि यह पत्र 2 भागों में होंगे। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2 में। भाग 1 में बात करें तो भाग 1 में आपका भाषा रहेगा। भाषा में आपका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बांग्ला आपका भाषा हो सकता है। तो देखिए, आप जो भाषा चूज करेंगे उस भाषा का एग्ज़ाम आपका होगा। इसके बाद बात करें तो भाषा का एग्ज़ाम जो आपका होगा यह 30 मार्क्स का आपका होगा। इसमें केवल आपको पास होना है। पास होने के लिए आपको 30 में से 9 से 10 मार्क्स आपको मात्र लाना है। इसमें आपका क्या है, केवल क्वालिफाइंग जो आपका है यह सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको केवल क्वालिफाई करना है। मेरिट जो बनेगा ये आपका दूसरे सेक्शन से बनने वाला है, अर्थात भाग 2 से बनेगा। भाग 2 जो आपका है यह आपका सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन के लिए आप प्राथमिक गणित हो गया, मानसिक क्षमता परीक्षण हो गया, सामान्य जागरूकता हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो देखिए, ये आपका प्राइमरी का आपका सिलेबस है कि क्या क्या पढ़ना है। और देखिए, नीचे ये भी दिया गया है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहारता के आलोक में होगा। जैसे जो आपका सिलेबस दिया गया है, इस सिलेबस जैसे 1 to 5 का आप क्या करें, तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 8 तक का जो एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, और देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्पेशल अलग से लिखा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी पूरा होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसका हमने आपको क्लास भी प्रोवाइड करा है, 2 वीडियो इसका हमने दिया है, तो इससे आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। देखिए, एससीईआरटी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और एनसीईआरटी पे, इसी से आपका अधिकांश क्वेश्चंस रहेंगे। उसके साथ साथ आप अलग भी सोर्सेज से अपना स्टडी कर सकते हैं। तो जो बच्चे 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वे कम से कम 8 तक का कवर करके चलेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसको तो आपको 100% करना है। उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करना है, करेंट अफेयर्स हो गया, और आपका प्रैक्टिस अधिक से अधिक करना है। बिना प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं 6 to 8 का। 6 to 8 में हमें क्या करना है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, 6 to 8 की बात करें तो इसमें भी वही है कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 आपका मार्क्स रहेगा। 2 सेक्शन में आपका होने वाला है। 2 सेक्शन नहीं, यहाँ पे 3 सेक्शन है। जैसे फर्स्ट सेक्शन है जो क्वालिफाइंग है,
जिसमें आपका भाषा केवल पूछा जाएगा। और भाग 2 और भाग 3 अलग से हैं। भाग 2 में आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और भाग 3 में आपके 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, यहाँ पे दिया गया है कि यह पत्र जो है 3 भागों में होंगे। कौन से? भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 की बात करें तो भाग 1 जो आपका है भाषा अहर्ता के लिए, जैसे भाषा आपका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा हो गया। ये आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल ये आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा भाग 1। 9 से 10 मार्क्स आपको केवल इसमें लाना है। उसके बाद भाग 2 जो आपका है ये आपका सामान्य अध्ययन रहेगा। इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कोई आर्ट्स से है या कोई साइंस से है या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट जिनका है, इसमें जो भाग 2 रहेगा सबका मिक्सचर रहेगा। यह सामान्य अध्ययन रहेगा। इसमें आपसे गणित भी पूछा जाएगा, प्राथमिक गणित। उसके बाद सामान्य जागरूकता, जीके भी पूछा जाएगा, आपका साइंस भी पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए यहाँ भी लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको विशेषकर ध्यान देना है। और भूगोल आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इन सभी चीज़ों को कवर करना है और ये सभी चीज़ आप हमारे चैनल से जुड़कर आसानी से कवर कर सकते हैं। रेगुलर आपको क्लास मिलने वाला है कल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको क्लास मिले, आसानी से आप प्रिपरेशन कर पाएँ। तो देखिए ये तो आपका भाग 2 हो गया। भाग 2 में यहाँ पे आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी आपको यहाँ भी फोकस करना है। नीचे यहाँ पे लिखा भी है कि एससीईआरटी, एनसीईआरटी आपको ध्यान में रख के तैयारी करना है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपका मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। जैसे जिनका गणित और साइंस है वे क्या करेंगे, मैथ और साइंस अपना चयन करेंगे। सामाजिक विज्ञान है वे अपना चयन करेंगे। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा वाले अपना विषय सब्जेक्ट मतलब चयन करेंगे। तो देखिए भाग 1 जो इसमें है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर हो गया। भाग 2 जो है यह आपका क्या है, यह सामान्य अध्ययन है। इसमें सब रहेगा, मैथ, साइंस, जीके, ये सभी चीज़, करेंट अफेयर्स सभी चीज़ें रहेंगे। लेकिन जो भाग 3 रहेगा वह आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपका मैथ्स और साइंस रहेगा। अगर एसएसटी है तो आपका एसएसटी रहेगा। भाषा है तो आपका भाषा से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करना है। तो 6 to 8 के जो आपके बच्चे हैं वे ज़्यादा फोकस अपने सब्जेक्ट को करेंगे और उसके साथ साथ आपको सामान्य अध्ययन का भी स्टडी करते रहना होगा, जिनमें मैथ, साइंस, जीके, करेंट अफेयर्स को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे दिया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय है, अगर देखिए सेक्शन 1 में जो सामाजिक विज्ञान अगर चयन करते हैं फॉर्म फिलअप करते समय, तो सेक्शन 1 में अगर इतिहास है तो सेक्शन 2 में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय को आपको चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी सेक्शन 1 में भूगोल लेते हैं तो सेक्शन 2 में उनको अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक को चयन करना होगा। और नीचे लिखा है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम एससीईआरटी और एनसीईआरटी इसी से आपका आधारित होगा। तो देखिए जो 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कम से कम 10th तक का, कम से कम नहीं, आपको 10th तक का ही आपको एनसीईआरटी, 10th तक का एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको कवर करना है। इसको आप अच्छा से कवर करते हैं तो एग्ज़ाम आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपको सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट के साथ साथ आप करेंट अफेयर्स हो गया, जैसे करेंट अफेयर्स का पीछे की क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो 6 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो करेंट अफेयर्स पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके साथ साथ एसएसटी का जो सेक्शंस हो गया, मतलब मिक्सचर आपका जो मैथ, साइंस, जीके, ये सभी को भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसे भी आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं 9 और 10 के लिए। किसके लिए? तो 9, 10 के लिए हम बात करें तो क्वेश्चन तो आपका सेम है, पैटर्न आपका सभी सेम है। 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 आपका अंक का रहेगा। हम बात करते हैं किस वर्ग के लिए, तो 9 और 10 के लिए। यहाँ भी आपका 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस बटे होंगे। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा जो आपका है सामान्य अध्ययन, इसमें भी है, जिसमें आपको बात करें तो इसमें आपका मैथ्स हो गया
यहाँ पे सामान्य जागरूकता जीके होगा, साइंस होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल होगा। ये सभी आपके सामान्य जागरूकता में आपके शामिल किए गए हैं। अर्थात जो आपके सेकेंड भाग होगा यह आपका मिसलेनियस होगा। सभी सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। और तीसरा जो आपका भाग रहेगा यह आपके सब्जेक्ट से रहेगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, आप अपना भाषा जो आपका सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, आपको चूज करना है। और उसके बाद हम आगे देखें तो आगे दिया गया यहाँ पे नोट में कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र संगीत कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत की ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। तो ये सब्जेक्ट आपका अलग अलग सब्जेक्ट दिया है। जिनका जो सब्जेक्ट है वे अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सेक्शन 1 में अगर इतिहास चयन किया है तो सेक्शन 2 में आपको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आपको स्टडी करना होगा। अगर जो आपके क्या है सेक्शन 1 में अगर भूगोल लिए हैं तो उनको सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में से किसी एक को चुनना होगा। और जो जिनका मैथ्स है उनका मैथ्स रहेगा, साइंस है तो मैथ साइंस इनका मिक्सचर रहेगा। और इसका आपको स्टडी करना है एनसीईआरटी और एससीईआरटी इससे रिलेटेड। जो 9 से 10 के बच्चे हैं 9-10 के, वे अपना प्रिपरेशन 11-12 तक के आपके बुक से करेंगे। इसको आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। इसके बाद हम बात करते हैं 11-12 के लिए। जो बच्चे 11-12 का तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो इनके लिए भी क्वेश्चन सेम रहेगा। जैसे 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का 2.5 घंटे के लिए। फर्स्ट जो आपका होगा ये आपका लैंग्वेज होगा। ये तो सबके लिए आपका कंपलसरी है। लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर होगा, 9 से 10 मार्क्स आपको लाना है। भाग 2 जो होगा एक समान अध्ययन पत्र होगा और इसमें आपका सब मिला जुला रहेगा। इसमें भी आपका मैथ, साइंस, जीके, करेंट अफेयर्स सभी रहेगा। और भाग 3 जो रहेगा ये आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे हिंदी, उर्दू, जो आपका सब्जेक्ट है वे अपना सब्जेक्ट को चूज करेंगे। बस आपका देखिए फर्स्ट क्वालिफाइंग पेपर होगा, सेकेंड में आपका मिसलेनियस रहेगा, मैथ, साइंस, करेंट अफेयर्स, जीके ये सभी। और इसमें थर्ड में आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। केवल जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएगा। यदि कोई मान लेते हैं कोई मैथ्स है तो केवल मैथ्स ही रहेगा, साइंस है तो साइंस। जैसे एसएसटी में जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो ये आपका सिलेबस रहा बीपीएससी टीआरई 4.2 वो के लिए। आपके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आप सिलेबस जान के ही तैयारी करें ताकि अच्छा से आप तैयारी कर पाएँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े। कल से हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सीरीज लाने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।